वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कंप्यूटर की हमारी तीसरी क्लास कल ख़त्म हो चुकी थी। आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं टॉपिक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है बताओ? कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, सबसे पहली पीढ़ी को हम बोलते हैं 1G। क्या बोलते हैं? 1G। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसको 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। कितने पीढ़ियों में? 5 पीढ़ियों में। ठीक है, 5 पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे 1G। क्या लिखेंगे? 1G। फिर उसके बाद क्या है? 2G। फिर क्या लिखेंगे? 3G। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे हम उसके बाद? फिर लिखेंगे 4G। फिर लिखेंगे 5G। देखो, 1G का मतलब क्या होता है? पहली पीढ़ी। ठीक है, और 2G का मतलब दूसरी पीढ़ी, और 3G का मतलब क्या है? तीसरी, और 4G का मतलब चौथी, और 5G का मतलब क्या है? 5वीं पीढ़ी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पहली पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है। पहली पीढ़ी है 1942 से 1955। ठीक है, 1955, 1942 से 1955। और दूसरी पीढ़ी है 1955 से और 1964। ठीक है, तीसरी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है? 1964 से कहाँ तक? 1975 तक। तीसरी पीढ़ी कहाँ तक है? 1975 तक। और चौथी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है? 1975 से और 1989 तक। ठीक है, और जो 5वीं पीढ़ी है वो कहाँ से है? 1989 से और जो मतलब प्रेजेंट चल रहा है, मतलब कि वर्तमान तक। तो हमने 5 पीढ़ियाँ आपको बताई हैं। ठीक है, 5 पीढ़ियों को आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली पीढ़ी क्या है? 1942 से 1955। पहले वाले में बताओ कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने का है बताओ? कितने साल चली है पीढ़ी? देखो, 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 4 गए 1। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 13 वर्ष का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 14 में से 5 गए कितने? 9, और 5 में से 5 गए 0, मतलब कि कितने का डिफरेंस आ गया? 9 वर्ष का। फिर यहाँ से कितने का है? 11 का ही आएगा क्या? 11 का। फिर कितने का है? 14 का। ठीक है, फिर कितने का अंतर है? 14 का। फिर कितने का है? अभी इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कि कितने का अंतर होगा। पहले 13, और फिर क्या है? 9, फिर क्या है? 11, फिर क्या है? 14।
42 में अगर हम 13 जोड़े तो 55, 55 में अगर 9 जोड़े तो 1964, 1964 में 11 जोड़े तो 1975, 1975 में 14 जोड़े तो 1989, और 1989 से प्रेजेंट तक कितनी पीढ़ियाँ हो गई? 5 पीढ़ियाँ। ठीक है, तो हम एक एक करके इस पीढ़ी को पढ़ते हैं। तो पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट जी का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि पहली पीढ़ी, लिख सकते हैं प्रथम पीढ़ी। कहाँ से कहाँ तक है? 1942 से और 1955 तक। तो पहली पीढ़ी में क्या लिख सकते हैं? पहली पीढ़ी में, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। स्विचिंग डिवाइस के लिए किसका यूज किया गया? स्विचिंग डिवाइस के लिए लिख सकते हैं किसका यूज किया गया? स्विचिंग डिवाइस के लिए किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। ठीक है, किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद पहली बात। दूसरी बात क्या है? स्टोरेज डिवाइस के लिए किसका यूज किया गया? स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का किसका यूज किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। ठीक है, और इसके अंदर तीसरी बात क्या है? पहली बात तो स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का, और स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस पीढ़ी के इनपुट के लिए, किसके लिए? इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया गया? इनपुट दे देना अपन, उसमें किया गया पंच कार्ड का प्रयोग। किसका प्रयोग किया गया? पंच कार्ड का। ठीक है, इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया गया? पंच कार्ड का। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग जो स्पीड थी धीमी थी, और आकार क्या था? बड़ा था। बात समझना, इनका आकार क्या था? बड़ा था। जब भी आकार जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उनकी स्पीड क्या होगी? बताओ, कम होगी। क्या होगी? और जैसे जैसे आकार छोटा होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें मशीनी एवं असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। किसका? मशीनी एवं असेंबली भाषा का। दो प्रकार की भाषा होती है, एक तो होती है मशीनी भाषा और एक होती है असेंबली भाषा का। असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा का और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, और क्या है? इसके उदाहरण क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल देखो, आपने क्या पढ़ा था? EDSAC पढ़ा था ना? EDSAC और EDVAC, और क्या है तीसरा? यूनिवैक पढ़ा था ना? यूनिवैक। और क्या पढ़ा था? मार्क फर्स्ट भी पढ़ा था क्या? मार्क फर्स्ट। और क्या पढ़ा था आपने? ठीक है, ENIAC। क्या पढ़ा था? ENIAC। देखो, EDSAC का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ, EDSAC का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड क्या होता है? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDVAC का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और मार्क फर्स्ट का आप लिख लेना है ना। और ENIAC का क्या बताया था?
इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैरेक्टर या कंप्यूटर। ठीक है, कैलकुलेटर या कंप्यूटर ये हो सकता है। तो इसमें क्या है, प्रथम पीढ़ी में इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया, पंच कार्ड का, जिसको क्या कहा जाता है, इस पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलोरिथ कार्ड कहा जाता है, होलोरिथ कार्ड, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, होलोरिथ कार्ड कहा जाता है। उसके बाद पंच कार्ड कंप्यूटर में सूचनाएं इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम है। इसको इसलिए इसको पंच कार्ड को होलोरिथ कार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया था, हरमन होलोरिथ ने किया था। किसने किया था, हरमन होलोरिथ। क्या था बताया था ना मैंने, टैबुलेटिंग मशीन। क्या था, टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, हरमन होलोरिथ ने किया था। और हरमन होलोरिथ क्या था, एक तरीके से पंच कार्ड देने वाला था, ये इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग करने वाला था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो इसके बाद आती है द्वितीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी लिख सकते हैं, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 1955 से और 1964। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964। सबसे पहले स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, आप लिख सकते हैं, स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, आईसी का प्रयोग किया गया क्या, या ट्रांजिस्टर का, सॉरी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर देखे आपने, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और उसके बाद ये बताओ स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया, चुंबकीय टेप का एवं चुंबकीय डिस्क का। स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया, चुंबकीय टेप का वे चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया, चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, स्टोरेज के लिए। तो पहली बात क्या है कि स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का, और स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग था। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग था। उसके बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, HLL। क्या होता है, HLL का मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, बेसिक, कोबोल, ये। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, बेसिक, और जैसे कोबोल। तो कोबोल का पूरा नाम क्या होता है, कोबोल का पूरा नाम लिख सकते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद इसके जो उदाहरण हैं, इसमें जो कंप्यूटर के उदाहरण थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था IBM 700। क्या था, IBM 700। फिर क्या था, IBM 1400। फिर IBM 1600।
फिर IBM 1604, ठीक है। IBM का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो अमेरिका के अंदर लॉन्च की गई थी। और इसके बाद आता है CDC, ये CDC 1604, और CDC क्या है? 3600 या 3000, ऐसे इसमें कई थी। CDC 3000, CDC 3200, ठीक है। उसके बाद ये बताओ मुझे आप कि ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? ट्रांजिस्टर बना किससे होता है, पहली बात। और CDC का फुल फॉर्म क्या होता है? CDC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उसके बाद सेंटर फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि जो ये होता है ना ट्रांजिस्टर, ये किससे बना होता है बताओ? लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बना होता है। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? सेमी कंडक्टर से बनता है। किससे बनता है? ट्रांजिस्टर किससे बनता है बताओ? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक धातुओं, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातुओं के भी और अधातुओं के भी, दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। वो होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब आती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है? 1964 से 1975, ठीक है। आपको याद रखनी है तीसरी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है, 1964 से 1975। अब इसके अंदर जो तीसरी पीढ़ी है, इसके अंदर जैसे फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी में हम पढ़ रहे थे, और इनके अंदर जो स्विचिंग डिवाइस जो होती है वो क्या होती है? तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले स्विचिंग डिवाइस के रूप में IC का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? IC का। IC होती क्या है? IC का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का पूरा नाम आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर स्टोरेज के लिए, इनपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया? मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, ठीक है। स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया? मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। आगे इसके अंदर और जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? रिमोट प्रोसेसिंग सिस्टम था। रिमोट प्रोसेसिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्या था? मल्टी शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। याद करना है आपको ये। स्विचिंग डिवाइस में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, इनपुट के लिए मैग्नेटिक कोर, ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमोट प्रोसेसिंग, मल्टी शेयरिंग, ठीक है। आपको याद रखना है। और जो प्रोसेसर था वो था उच्च गति वाला, ठीक है। प्रोसेसर क्या था? उच्च गति वाला प्रोसेसर था। ये भी आपको इसके अंदर तीसरी पीढ़ी में ये बात याद रखनी है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? IBM 370, हनीवेल, ठीक है। हनीवेल में भी इसका वर्जन हो सकता है 6000,
सीरीज़ में, ठीक है। 5M370 हनीवेल 6000 सीरीज़। और पीडीपी में इसमें एक होता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एक कहता है पीडीपी का मतलब क्या होता है? पीडीपी का मतलब होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, ये भी याद रखना है। पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग या प्रोसेसर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद और क्या ख़ास बात इसके अंदर, जो आईसी था उस आईसी का आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने किया था। आईसी का आविष्कार किया था JS किल्बी ने, ये भी ये बात आप नोट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आईसी का आविष्कार JS किल्बी ने किया था, ये भी नोट रख सकते हैं आप। उसके बाद आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु से बनी होती है। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन क्या होती है? अर्धचालक धातु होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आईसी एक माइक्रोचिप की बनी होती है, सिलिकॉन की माइक्रोचिप होती है एक तरीके से, ठीक है। तो आज तक हमने कंप्यूटर की 3 पीढ़ियाँ पढ़ी हैं। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक थी।